हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सबसे पहले समय नष्ट न करते हुए हम टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी की पहचान। देखिए, मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें बताया है, जब भी कंटिन्यूअस टेंस का नाम आएगा, तो चाहे वो किसी भी कालक्रम का हो, हिंदी में रहा, रही, रहे आएँगे। तो ये पास्ट है, बीता हुआ समय, तो रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, तो वो कौन-सा टेंस रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो वाज है, ये हेल्पिंग वर्ब जो थर्ड पर्सन है, मतलब तीसरे करता है, ही, सी, इट या किसी का नाम उसके साथ आना है, और वर आएगा फर्स्ट पर्सन आई, वी, दे, यू के साथ में। बात की जाए मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब है जो वर्ब में, जो वर्ब की प्रथम अवस्था है उसमें आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो जैसा कि हम करते हैं कि एक ही वाक्य को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सा है, सीधा एग्जाम्पल की बात ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है कि राम आम खा रहा था। यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूले की अगर बात कर ली जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा SHVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजते हैं, तो इसमें क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ राम लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग HV, तो मैंने बता दिया, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उसके साथ में वर्ब का प्रयोग होगा, बाकी थर्ड पर्सन के साथ में वोज का प्रयोग होगा। तो राम एक नाम है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसके साथ में वाज। राम वो वोज। अब खाना को क्या बोलते हैं, ईट, तो राम वॉज ईट, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, तो ईटिंग हो जाएगा, राम वॉज ईटिंग मैंगो, फुल स्टॉप, ठीक है ना। अगर यहाँ पे राम के स्थान पे अगर सब्जेक्ट कोई दूसरा होता, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई दूसरा होता, तो क्या होता, जैसे इसमें कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं कर दिया इसमें, मैं आम खा रहा था, तो यहाँ पे जो वोज है ये भी हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई को इंग्लिश में बोलते हैं मैं, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, बाकी वाक्य एज इट इज रहेगा। अब इसी का करते हैं हम नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नोट लगता है और नो चेंज। बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है, नोट का प्रयोग करना है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हिंदी का वाक्य ऐसे होता, मैं आम, यहाँ आ जाएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा मैं आम नहीं खा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वर, ये आई हो गया सब्जेक्ट, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, सीधा नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, आई वर नोट ईटिंग मैंगो, सिंपल। अगर इसी का हम ऐसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, HV पहले उठ के आ जाती है, सिंपल, HV सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे होता है, आपको मैं दूसरा वाक्य लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या मैं क्या मैं इतिहास इतिहास पढ़ रहा था। जो भी क्वेश्चन वाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। फॉर्मूला ये आपके सामने इधर लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट है इसमें आई, तो ये लिख दिया मैंने आई। अब आई के साथ में क्या आता है, वर आता है, वाज और वर में से क्या आता है, वर। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो जो भी एच वी होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट में लिखी जाती है, इसलिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा। तो पहले एच वी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, वर, आई वर, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, यहाँ पे वर्ब लिखना है। तो वर आई, अब पढ़ना है, पढ़ना को रीड बोलते हैं, पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, रीड, वर्ब में आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा, वर आई रीडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री, और अंत में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। अगर इसी को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों बनाया जाए, तो हिंदी का जो वाक्य है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो हिंदी का वाक्य, तो क्या मैं इतिहास, यहाँ आ जाएगा नहीं, नहीं पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई ही इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सेम हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा, मतलब एच आ जाएगी, और इसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट का प्रयोग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट लिखो, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखो। हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये तो रहा अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और आज का आपका होमवर्क है वो आपको बता देता हूँ कि आपको एक ही सेंटेंस को क्या करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बदलना है।
तो आपका होमवर्क यहाँ रहा, ये नोट कीजिएगा। तुम भूगोल विषय पढ़ रहे थे। वेरी सिंपल आपको सेंटेंस दिया हूँ। इसको क्या करना है, ये अफर्मेटिव में लिखा मैंने, तो अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करना है, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या करना है आपको, इसको बदलना है, कन्वर्ट करना है इसको, जैसा कि मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक क्या करना है, इसको शेयर करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो क्या क्या है आपके पास, कमेंट बॉक्स रहा और अपना टेलीग्राम चैनल है वो रहा, कहीं भी आप समस्या मेंशन कीजिए, मैं आपकी उस समस्या को क्या कर दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा, यथासंभव उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।